नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बीपीएससी 67वीं का पेज बहुत दिन से फंसा हुआ है, यानी कि इस पे जब एक बार आरोप लग चुका है इसमें धांधली का, उसके बाद से ये री एग्जाम में भी बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है कि तुम 2 शिफ्ट में एग्जाम को क्यों करा रहे हो। यहां भी हो सकता है कुछ ना कुछ खेल हो जाए और हम लोग को फिर से पता नहीं चलेगा और फिर से इसमें धांधली होगा और फिर से इसका डेट जो है आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आयोग के वहां पे चेयरमैन जो है उनके द्वारा कुछ अपडेट दिया गया है, जो कि मतलब अब हमें लगता है कि उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि आप लोग का सवाल था कि इसको 2 शिफ्ट में क्यों करा रहे हो और सबसे पहले 20 और 22 एग्जाम क्यों करा रहे हो, तो वहां पे जवाब के तौर पे चेयरमैन ने कहा कि यहां पे मेंस का जो एग्जाम है, क्योंकि यूपीएससी मेंस का उस समय में एग्जाम था और बीपीएससी को भी देना है, तो बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि हम कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे। तो उनका कहना है कि बीपीएससी मेंस का जो ये बीपीएससी का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है पीटी का, वो तो 20 और 22 को होने वाला है और आप लोग का यूपीएससी मेंस जो है वो 18-24 को है। तो बीच में जो 2 दिन का गैप हम दे रहे हैं आपको, उसके बीच में आप लोग दोनों एग्जाम को मैनेज कर लीजिए, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं। इससे साफ पता चलता है कि आप लोग का डेट जो है एग्जाम का वो नहीं बढ़ने वाला है, वही रहने वाला है। तो उसके अनुसार रणनीति बना करके आपको तैयारी करना पड़ेगा सबसे पहले, और कहीं भी आप लोग को वेट नहीं करना है, लगातार अपने तैयारियों को बेहतर करते रहना है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और दूसरा बात जो आप लोग का क्वेश्चन था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने से हो सकता है कि क्वेश्चन आउट वगैरह का और यहाँ पे सेटिंग वगैरह का चांस ज्यादा होता है, एक शिफ्ट में कराने पे ज्यादा अच्छा होता था एग्जाम। तो वहां पे चेयरमैन के द्वारा यह भी बताया गया कि एक शिफ्ट में जब हम एग्जाम लेते थे तो उस समय बहुत सारे ऐसे सेंटर हमको चुनने पड़ते थे जो कि मतलब मेरे नजरिए से अच्छे नहीं होते थे, और वहां पे संभावना रहती थी कि ये सब क्वेश्चन लीक वगैरह का संभावना बना रहे, और वो हुआ भी। तो इस कारण से हमें 2 सेंटर मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने से क्या होगा कि 50-50% स्टूडेंट को बांट दिया जाएगा, तो बहुत ही सहूलियत से बहुत ही अच्छे सेंटर को चुन करके हम एग्जाम को कंडक्ट करवा पाएंगे। आयोग इस नजरिए से सोच रहा है, लेकिन हम लोग का जैसे स्टूडेंट का जितना भी आप लोग स्टूडेंट हैं वो सब दूसरे नजरिए से सोच रहे हैं कि यहाँ पे खेल जो है सेकंड शिफ्ट में ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि दरोगा में होता है, बिहार पुलिस में होता है, ये सब में होता है 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन था कि परसेंटाइल को लेकर के कि क्या इस पे किया जाएगा। तो परसेंटाइल को लेकर के भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रत्येक शिफ्ट से 50% स्टूडेंट का क्वेश्चन बनेगा, यानी 2 शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होगा। तो प्रथम पाली का जो एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट का, वहां से 50% स्टूडेंट को चुना जाएगा और फिर सेकंड शिफ्ट 50% स्टूडेंट, मतलब बराबर बराबर संख्या में यहाँ पे परसेंटाइल का नियम आप लोग के लिए काम करेगा। और यहाँ पे कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि प्रथम पाली से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा मतलब यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया, सेकंड पाली से कम दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस कारण से उनके द्वारा ये चीज बता दिया गया है। आइए हम और भी पेपर के माध्यम से समझते हैं कि और भी क्या इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव किया गया है जो कि पहले से नहीं था, और वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा समय आप लोग कर लेंगे और बताते हैं आपको कि क्या इसमें अपडेट निकल करके आप लोग के लिए आया, जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। और अपने एग्जाम को आप लोग बेहतरीन तरीके से निकालने के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। समय बहुत ही कम बचा हुआ है आप लोगों का, क्योंकि एक री एग्जाम है और यहां पर आप लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पेपर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण कहा गया है। देख पा रहे हो दोस्तों आप लोग की बीपीएससी का पीटी अब 2 दिन 20 और 22 सितंबर को लिया जाएगा, जो कि स्पष्ट तौर पे अध्यक्ष के द्वारा जो है यहाँ पे कंफर्म भी इसको कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस पे क्या स्टेप बाय स्टेप बात कहा गया, उसको समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 20 और 22 सितंबर को होगी। आयोग पहली बार 2 दिन की प्रारंभिक परीक्षा लेगा। आयोग के नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 67वीं परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन पहले ली जाएगी। इस वजह से पहली बार परसेंटाइल के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा की परिणाम भी जारी किए जाएंगे। यह बदलाव पारदर्शिता बरतने के लिए किया गया। इससे पहले 8 मई को हुई 67वीं पीटी पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी थी। 802 पदों के लिए 6,02,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लगभग 6,02,000 अभ्यर्थी जो है इसमें परीक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें ऑप्शनल में बदलाव का मौका मिल रहा है। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में जो आप लोग ऑप्शनल रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो जो भी रखने वाले हैं आप लोग, तो ऑप्शनल पेपर में आप लोग को बदलाव का मौका दिया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं होता था। वहीं इस बार परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग के परीक्षा केंद्र पर आप लोग पहुंचिएगा तो जैमर का जरूर वहां पे प्रयोग देखिएगा, और मतलब वहां पे ये भी देखिएगा कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, पूछ लीजिएगा वहां के जो भी अधिकारी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जैमर तो हर एक बार लगता है, दरोगा का एग्जाम में भी लगता है, बीपीएससी के एग्जाम में भी लगता है, लेकिन काम नहीं करता है। इस वजह से तो वहां पे क्वेश्चन वगैरह वायरल हो जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं लोग, वहां पे वायरल कर देते हैं। तो जैमर का फिर क्या फायदा, तो जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। इससे मोबाइल काम नहीं करेगा और प्रश्न पत्र को वायरल नहीं कर सकेंगे। जैमर नहीं लगाए जाने से ही प्रश्न पत्र को आसानी से वायरल किया जाता था, ऐसा बात नहीं है। जैमर हमेशा लगता था लेकिन काम नहीं करता था, क्योंकि बिहार का व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं कैसा काम करता है। और भी यहाँ पे लिखा गया कि परीक्षा पैटर्न में ये बड़े बदलाव किए गए हैं, उसको समझिए। परसेंटाइल के आधार पर अब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। पीटी व मेंस दोनों की मूल्यांकित कॉपी को वेबसाइट पर डाला जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना सुधार होता है इसमें। पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में
बदलाव का भी मौका मिल सकता है, ये भी बढ़िया बात है। सभी केंद्र के प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी होगा, जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बिहार है, यहाँ पे चोर का दिमाग पुलिस से हमेशा से काम ज्यादा करता है, जो कि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, पेपर में नहीं लिखा हुआ है। बाकी अगर हम बात कर ले कि छात्र के समक्ष ही खोला जाएगा प्रश्न पत्र और सील भी किया जाएगा, ये तो हमेशा से होते आया है, लेकिन इसको अच्छे से नहीं निभाया जाता है, यानी कि अपने मन से भी मनमानी कहीं कहीं हो जाता है किसी किसी सेंटर पे, इसलिए ऐसा देखने के लिए मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जब आप लोग सीट पर बैठे होंगे उसी टाइम आएगा और आपसे पूछ करके उसको फाड़ा जाएगा ब्लेड से, चाहे कुछ भी से। तो एक स्टूडेंट जरूर जाकर के उसको चेक करिएगा कि कैसे वो सील था, सही नहीं रहेगा तो जरूर वहां पे शिकायत कर सकते हैं आप लोग। परीक्षा से 1 घंटा पहले छात्रों को परीक्षा कक्ष में बैठ जाना होगा, यानी कि 1 घंटा पहले बैठना होगा वहां पे। तो ये तो पहले भी नियम था, ऐसा कुछ स्पेशल नियम नहीं बना है। उसके बाद और भी कुछ नियम है यहाँ पे देखिए। परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट बाद ही छात्र बाहर आ पाएंगे और छात्रों को परीक्षा रूम में 1 घंटा पहले बैठा दिया जाएगा। प्रश्न पत्र के बंडल का सील परीक्षा हॉल में छात्र के सामने खोला जाएगा। परीक्षा के बाद छात्रों के सामने ओएमआर को सील किया जाएगा, इसलिए छात्रों को परीक्षा का 15 मिनट बाद निकलने दिया जाएगा। यानी परीक्षा जब आप लोग का खत्म होगा तो 15 मिनट बाद आप लोग को छुट्टी वहां से दिया जाएगा, जो कि पहले भी ऐसा ही होता था। तो उसमें भी तो वायरल हो ही गया क्वेश्चन। अगर फिर देखते हैं इस बार कैसा व्यवस्था होता है, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। अगर एग्जाम देकर के आइएगा तो इस वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा व्यवस्था था, है ना। आपत्ति पर कॉपियों की जांच दोबारा होगी, ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये पहले भी बोला गया था लेकिन होता नहीं है, बहुत सारा यहाँ पे जाता है आरोप, लेकिन उसको देखा नहीं जाता है। अप्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के मूल्यांकित कॉपियों को आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर से सीधे कॉपी निकाल सकेंगे, इससे छात्र की शंका दूर होगी। अंतिम रिजल्ट जारी होने से पहले छात्र की कॉपियों को दोबारा चेकिंग किया जाएगा, ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे उपस्थिति की कई जगह पर होगा मिलान, मतलब बीपीएससी की परीक्षाओं में छात्र की उपस्थिति का मिलान होगा और ये उपस्थिति के साथ ही पूर्व दिए गए आवेदन के हस्ताक्षर लेकर मुख्य परीक्षा की उपस्थिति का मिलान किया जाएगा। फोटो लेकर हर तरह की जांच की जाएगी, मतलब पारदर्शिता से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बिहार का एग्जाम है तो इसको हम देखेंगे बहुत दिन से। और देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे स्पेशल कुछ बॉक्स होगा आप लोग के लिए, जो कि उसमें प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए आयोग प्रश्न पत्र स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा, जिसमें जीपीएस लगा होगा। कोई बॉक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा आप लोग को सावधानी बरतना होगा कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीका से आ रहा है, उसको सील को जरूर आप लोग को देखना होगा। जिसमें जीपीएस लगा हुआ, कोई बॉक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसकी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो ये चीज भी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, किसी तरह की गड़बड़ी का भी पता चल जाएगा तो क्या यहाँ पर किया जाएगा। तो सभी केंद्र के प्रश्न पत्र को अपना यूनिक आईडी होगा, इसमें किसी तरह गड़बड़ी करने पर पता चल जाएगा। जिस केंद्र पर ऐसी हरकत होगी सिर्फ उसी केंद्र की परीक्षा स्थगित करेंगे, सभी केंद्र को स्थगित नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो मोबाइल से वायरल होता है सरकार, तो यहाँ पे सभी के पास पहुंचता है, सभी सेंटर पे पहुंच जाता है, तो टोटल को कैंसिल करना पड़ जाता है ना। एक सेंटर को कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा। तो ये सब कहा गया पेपर में। और आइए हम लोग अगला कटिंग को देखते हैं। अगला कटिंग इसमें क्या कहता है, तो दूसरा जो इसमें कहा गया है बीपीएससी 67वीं परिणाम परसेंटाइल पर होगा, तो उसको समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कहा गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त परीक्षा जो है वो परसेंटाइल के आधार पर अंक देने का फैसला किया है, जो कि एक कैसा निर्णय है वो तो इस बार के बाद रिजल्ट के बाद समझ में आएगा कि क्या उसमें घोटाला होता है। परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर आधारित होगा जो उस शिफ्ट की परीक्षा में शामिल होते हैं। परसेंटाइल में परीक्षार्थी के प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंक की 100 से 0 पैमाने में बदला जाएगा। परसेंटाइल का अर्थ होता है हर विषय में 100 में कितने अंक आए हैं, जबकि परसेंटाइल का अर्थ होता है, यहाँ पे परसेंटेज का अर्थ होता है कि हर विषय में 100 में कितने अंक आए हैं, जबकि परसेंटाइल का अर्थ होता है कि कितने उम्मीदवार उसमें आए हैं, मतलब कितने उम्मीदवार ने वहां पे एग्जाम दिया जिसके अंक आपस में बराबर हैं, मतलब कितने उम्मीदवार ने यहाँ पे एग्जाम दिया है जिसके आपस में अंक बराबर है या ऊपर नीचे है, उसको देख करके यहाँ पे परसेंटाइल के द्वारा रिजल्ट दिया जाता है। आपको कितने छात्र से ज्यादा नंबर मिला है, एक तरह से परसेंटाइल स्कोर दर्शाता है कि आप कितने फीसदी, कितने परसेंट उम्मीदवार से ज्यादा अंक यहाँ पे परीक्षा में ला पाए हैं या कितना कम ला पाए हैं, इससे समझ में आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपका परसेंटाइल 80 है, 80% है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने 80% उम्मीदवार से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। हाल में रेलवे ग्रुप डी में भी परसेंटाइल सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है, तो ग्रुप डी से इसको कंपेयर किया जा रहा है, जबकि बीपीएससी का एग्जाम है। तो कुछ ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इस बार के रिजल्ट के अनुसार ही पता चलेगा कि क्या इसमें कितना पारदर्शिता यहाँ पे है। और आप लोग का एग्जाम जो है 20 सितंबर और 22 सितंबर को जो है बोला गया है, तो कंफर्म इसमें ले लिया जाएगा। ऐसा अभी तक संभावना 100% लग रहा है, क्योंकि वहां पे अध्यक्ष के द्वारा यानी कि आयोग के जो हेड है उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पे एग्जाम जो है 20 और 22 को ही होना है, क्योंकि कोई भी रुकावट उसमें नहीं आ रहा है, सब चीज ठीक है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना एग्जाम को
अच्छा से दे पाएंगे और आप लोग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। और अपना एग्जाम का आप तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें और अभी से लग जाए, जितना भी समय आप लोग के लिए है उसमें यही कोशिश करिए कि जितना भी महत्वपूर्ण यानी कि जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सबको हम लोग पढ़ के जाएं, यानी कि जो भी उसमें ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है, जैसे हिस्ट्री को अगर हम देख लें, ज्योग्राफी को देख लें, यहाँ पे पॉलिटी को देख लें, उसका करंट अपडेट था जो कि बीपीएससी से निकल करके आ रहा था, जो कि आपको दिए हम, और भी कोई अपडेट अगर निकल करके आएगा तो आप लोग को जरूर देंगे। इसके लिए आप लोग को हमारे चैनल से जुड़ करके रहना होगा, यानी कि सब्सक्राइब बटन को आप लोग को क्लिक करना होगा ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग के पास हम पहुंचाएं और सूचना के द्वारा आप लोग का तैयारी हम और भी बेस्ट कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आया होगा, जिसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।